गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी एक आत्मकथा। आज है 26 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 26 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अभी तक आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हर दिन आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि एडिडास जो है टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बन चुका है। अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो डेविड मालपास थे। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा गेहूं की एक नई किस्म, एक नई वैरायटी HD 3385 विकसित की गई। HD 3385, इसे ध्यान रखना आप। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश S अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला, क्षेत्रीय भाषा में यानी वहाँ का जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला ये भारत का पहला हाईकोर्ट बन चुका है। पेरू सरकार ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। पेरू सरकार। ब्रिटेन दुनिया की छठी सबसे बड़ी इक्विटी बाजार के रूप में भारत से आगे निकल गया। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला USA का पहला शहर बना सिएटल। उड़ीसा के डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी प्रदान की गई। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने कल की वीडियो में पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में अभी शुरू हुआ है। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये शुरू हुआ है विश्व पुस्तक मेला, जिसकी थीम 2023 की आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें जो अतिथि देश है वह है फ्रांस। और ध्यान रखना, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शौर्य नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। और नई दिल्ली में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक 28 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे नवाजा गया? तो सज्जन जिंदल है, ये भारतीय उद्योगपति और अरबपति है। इन्हें अभी हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया DLF ग्रुप के चेयरमैन KP सिंह को दिया गया, KP सिंह को। ठीक है, आपसे पूछा जाए 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया तो सज्जन जिंदल, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अब तक यानी 26 फरवरी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज प्लस थीम्स प्लस क्यों मनाया जाता है, जो भी मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को ध्यान रखना, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को मनाया गया रूमेटाइड, जिसको गाठिया कहते हैं, जागरूकता दिवस मनाया गया। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, जिसकी थीम 2023 की क्लोज द केयर गैप। 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को मनाया गया। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया बीमारों का विश्व दिवस, जिसकी थीम 2023 की दान के मार्ग पर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहें। इस दिन की जो शुरुआत है 1992 में हुई थी। 11 फरवरी को मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, पिछले भी कई सारे वीडियोज़ में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। क्योंकि इस दिन की जो शुरुआत हुई थी 2015 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, क्योंकि पिछले कई दशकों से महिलाएं जो हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में पिछले कई दशकों से, पिछले कई सालों से बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है। और उसी को इनकरेज करने के लिए आगे भी हम मनाते हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
ठीक है। 11 फरवरी को ही मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में हम विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं। हकीम अजमल खान जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक थे। और हकीम अजमल खान यानी विश्व यूनानी दिवस जो है 2023 में एक थीम के साथ मनाई जा रही है, और वो थीम है ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 से 18 फरवरी तक मनाया गया ये, और जिसकी थीम 2023 के लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर। ठीक है। 12 फरवरी को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में, इसे ध्यान रखना आप। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। आप जानते हो रेडियो को किसने आविष्कार किया था? तो जी मार्कोनी इसके आविष्कारक थे। 13 फरवरी को ही ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ध्यान रखना आप 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, और 13 फरवरी 2014 को इनकी जयंती के अवसर पर हर साल हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 2021 में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के 3 साल के लिए 3 साल का अभियान चलाया जा रहा है, और इस 3 साल के अभियान की थीम है बेटर सर्वाइवल। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। 19 फरवरी को मनाया गया विश्व भेद दिवस। 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसका उद्देश्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव और निरक्षरता को खत्म करना है, जिसकी थीम 2023 की सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना। 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, जिसकी थीम 2023 की है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात हो रही तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 10 जनवरी को। और 21 फरवरी 2000 को पहली बार, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था 21 फरवरी 2000 को। और 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस, जिसकी थीम 2023 की है हमारी दुनिया, हमारा शांतिपूर्ण भविष्य, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा। 1999 में डबलिन विश्व सम्मेलन में इस दिन का नाम थिंकिंग डे से बदलकर वर्ल्ड थिंकिंग डे कर दिया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। 22 फरवरी को मनाया गया विश्व स्काउट दिवस। वर्ष 1907 में यूनाइटेड किंगडम में स्काउटिंग की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1907 में। 23 फरवरी को मनाया गया विश्व शांति और समझ दिवस। ये 23 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की है स्वयं से ऊपर की सेवा। इस दिन की शुरुआत जो है, विश्व शांति और समझ दिवस की शुरुआत 1905 में 4 दोस्तों द्वारा की गई थी, जब वो अपने छोटे शहर के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और 24 फरवरी को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताए 1 फरवरी से लेकर अब तक, सो सारे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्खी मेला 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के सीकर जिले में किया जा रहा है। लक्खी मेला 2023 का आयोजन 22 फरवरी से 4 मार्च तक की जाएगी, लक्खी मेला का आयोजन। अच्छा, सीकर जिले ये राजस्थान में है, तो राजस्थान से बात हो रही है, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी, वो है अशोक गहलोत। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। राजधानी क्या है राजस्थान की? तो जयपुर। अच्छा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी योजना लॉन्च की है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में अभी कौन कौन सी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में आप कुछ जान लो। राजस्थान कैबिनेट द्वारा हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प 2022 को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था सितंबर 2022 में। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में AI आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है, AI आधारित है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की गई है, और राजस्थान उड़ान योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, और जो राज्य के ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की है, 100 दिन का रोजगार। और ध्यान रखना आप, राजस्थान के झुंझुनू शहर में जो है विश्व का पहला संस्कार केंद्र खुलने जा रहा है, जहां देश भर में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको संस्कार सिखाया जाएगा।
और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो है इसका शिलान्यास राजस्थान के जयपुर में किया गया है, अभी से कुछ महीने पहले ही किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है, ठीक है। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इतनी चीज़ें और राजस्थान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा जो है, अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा जो थे ये पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे और अब ये जो है वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष थे वो डेविड मालपास थे, इसे ध्यान रखना आप, डेविड मालपास, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड बैंक क्या है? जैसा आप जानते हो ये एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो पुअरर कंट्रीज के जो भी गवर्नमेंट होती है उसको लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखो, वैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की स्थापना जो हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी है। मेंबर कंट्रीज कितने हैं वर्ल्ड बैंक के? तो 189 देश हैं। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा है। सीईओ कौन है? अंशुला कांत है, ठीक है। तो इतनी चीजें ही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन भारत के किस नेटवर्क में शामिल होने जा रहा है? तो अमेजन जो है ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में जल्द ही शामिल होने जा रहा है। अमेजन के सीईओ की बात कर ले तो एंडी जेसी हैं। फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस है। स्थापना कब हुई थी अमेजॉन की? तो 5 जुलाई 1994 में कहाँ हुई थी? वाशिंगटन USA में हुई थी, ठीक है। और अमेजॉन अभी हाल ही में ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ शामिल होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से 70 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है? पाकिस्तान से, तो अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान से 70 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अच्छा, ये चीन की बात हो रही तो चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। प्रेसिडेंट कौन है? अभी शी जिनपिंग है यहाँ के। करेंसी क्या है चीन की? तो युआन है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। और सांसद का नाम क्या है चीन का? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये यहाँ के सांसद का नाम है। अच्छा, स्पेस एजेंसी क्या है? तो CNS है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया के स्पेस एजेंसी की बात करें तो यहाँ का क्या है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का क्या है? नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह स्पेस एजेंसी जो है चाइना का वो CNS है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का? तो टेबल टेनिस है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन। गेहूं, तंबाकू, चावल के उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। हुआंगो नदी जो है जिसको पीली नदी कहते हैं उसको चीन का शोक कहते हैं। जैसे कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं ना, उसी तरह हुआंगो नदी को हम चीन का शोक कहते हैं। 19 सितंबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, इसे ध्यान रखना, 19 सितंबर 1962, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप चाइना से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA जैसे देश शामिल हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ध्यान रखना आप, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे छोटे देश की बात की जाए तो वो है नौरू। और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने बैंक के नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पे करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है अभी हाल ही में?
तो ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म से लेकर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर तक इस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला ऑस्टिन बटलर एल्विस को। अच्छा, बाफ्टा क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स होती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और ध्यान रखना आप, अभी 76वें बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है? तो अभी सीडी देशमुख के नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये सीडी देशमुख है कौन? तो सीडी देशमुख, जिसका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। सीडी देशमुख आज़ाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे के रूप में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 1950 से 56 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे सीडी देशमुख। ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जो है अभी हाल ही में सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद जिला अदालत है, ये पहला ई कोर्ट बन चुका है। और 27 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी उत्सव 2023 मनाया गया था। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो मुंबई से रिलेटेड थे, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, ICAR द्वारा गेहूं की किस नई वैरायटी को विकसित किया गया है? एंड सेकंड क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? वैसे इन दोनों क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो आप जैसा जानते हो कि इस चैनल पे गिव अवे चल रहा है और ये गिव अवे 28 फैब को खत्म होने जा रहा है। सो आपके पास अब सिर्फ कल का टाइम बचा हुआ है। तो अगर कल भी आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कल भी, तो आप कर सकते हो। वो गिव अवे क्या है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, सो आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। 2 मिनट की वीडियो है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी क्लियर मिल जाएगी, सो आप ले सकते हो। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको हर दिन इसी तरह के करंट अफेयर्स की डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।